महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। प्रयागराज उच्च न्यायालय के पास ही एक डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना का मकान था। वहीं वे होम्योपैथिक चिकित्सा भी किया करते थे। उन्होंने बताया कि मेरे पास असाध्य रोगी आते हैं, बोलते हैं कि उन्हें बाबा नीम करौरी ने भेजा है। मैं उनका इलाज करता और वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते। मुझे आश्चर्य होता कि मेरी दवा बाबा द्वारा भेजे गए मरीजों पर जितनी असर करती उतनी अन्य मरीजों पर नहीं करती। मैं बाबा को जानता भी नहीं था और कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उनके दर्शन की अभिलाषा जाग उठी थी, परंतु उन्हें तलाशता कहाँ। एक दिन मेरे कक्ष में एक व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। काफ़ी डील डॉल वाला, कम्बल ओढ़े, एक धोती पहने, नंगे पैर, उन्नत ललाट, चेहरा पर दिव्य कांति। वह मेरे सामने खड़ा हुआ। न दुआ न राम राम। पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी हथेली में कुछ गर्मी महसूस करता है। मैंने कुछ सवाल किए, लेकिन उसने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और वह व्यक्ति बोला, जो दवा तेरे समझ में आवे मुझे दे दे। मैं उसके अक्कड़ व्यवहार से थोड़ा विचलित हुआ, किंतु 3 दिन की दवा बना दी और चौथे दिन बुलाया हाल बताने के लिए। वह व्यक्ति फिर से बोला, इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत तादाद में दवा बना दे। अब हम जा रहे हैं, फिर नहीं आएंगे। मैंने एक बड़ी शीशी में वह दवा भरकर दे दी। उसने अपने साथ के आदमी से 20 रुपये देने को कहा और उसने रुपए निकाल कर मेरी मेज पर रख दिए। मैं रुपए नहीं ले रहा था, लेकिन जब वह जिद करने लगा तो रुपए लेकर दान पेटिका में डाल दिया। दवा लेकर वे दोनों चले गए। इसके बाद जब दूसरा मरीज आया तो उसने बताया, आप जानते हैं कि अभी अभी जो आपके कमरे से गए वह कौन है? मैं नहीं जानता हूँ, डॉक्टर ने कहा। वे बाबा नीम करौरी थे। मरीज ने कहा, भारत की यह महान विभूति आपके द्वार पर अपनी बारी की प्रतीक्षा 2 घंटे तक करती रही। जब नंबर आया तभी आपके कमरे में गए। मैं यह सुनकर स्तब्ध रह गया। मुझे अत्यधिक गिलानी हुई कि मैं अज्ञानतावश उनका यथोचित सम्मान भी नहीं कर पाया। मैंने बाहर उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु वे हमें कहीं नहीं मिले। 1955 में महाराज जी दिल्ली स्थित बिड़ला मंदिर में ठहरे थे। फिरोजाबाद के एक शराफ व्यवसायी श्री राधे श्याम उनकी सेवा में टहल लगाते हुए थे। 1955 में महाराज जी दिल्ली स्थित बिड़ला मंदिर में ठहरे थे। फिरोजाबाद के एक शराफा व्यवसायी श्री राधे श्याम उनकी सेवा में टहल में लगे हुए थे। वे दिन भर दरवाजे पर खड़े होकर दर्शनार्थियों को महाराज जी के पास भेजते रहते थे। एक दर्शनार्थी जिसका साधुओं और मंदिरों में विश्वास नहीं था, कुछ दूर पर अकेला बैठा था। जब रात हो चली तो राधे श्याम जी उसके पास गए और पूछा, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? बिड़ला जी ने उसे बाबा जी से मिलने के लिए कहा। मैं उनसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, उस व्यक्ति का उत्तर था। राधे श्याम जी ने उसे दूसरे दिन सुबह आने के लिए कहा, लेकिन वह लौटने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने जब महाराज जी से चर्चा की तो वे बोले, उसे अपने कमरे में सुला लो, कल प्रातः बात करेंगे। दूसरे दिन प्रातः काल ही बाबा जी ने उसे दर्शन दिए। वह व्यक्ति बोला, मैं, मेरी पत्नी और एक लड़का, इन 3 ही प्राणियों का मेरा परिवार है। मेरा लड़का 1946 से गायब है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह जीवित भी है या नहीं। मुझे उससे मिलने की आशा करनी चाहिए या नहीं? महाराज जी ने उसे
इस आश्वासन के साथ विदा किया, जा, वह 6 महीने में मिल जाएगा। इसके 4 माह बाद ही वह व्यक्ति श्री राधे श्याम के फिरोजाबाद स्थित आवास पर निराशाजनक पत्र भेजने लगा। उन्होंने उसे सूचित किया कि इस समय बाबा जी पहाड़ गए हैं और उनके आने के बाद ही पत्रों का उत्तर दिया जा सकता है। साथ ही यह भी कि बाबा द्वारा दिए गए समय में अभी 2 महीने बाकी हैं, इसलिए व्यर्थ में पत्र भेजने का कष्ट ना करें। 6 माह की अवधि बीतते ही उस व्यक्ति ने राधे श्याम को सूचित किया कि उनका लड़का मिल गया है, वह चंडीगढ़ में अध्यापक है। उसने बाबा का पता भी पूछा ताकि उनके पास जाकर अपना आभार व्यक्त कर सके। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।